10 साल की या 12 साल की ये मासूम बच्ची है। अपने घर से वो ट्यूशन के लिए गई और ट्यूशन जब वो गई तो उसने वो जो ट्यूशन पढ़ाने वाली उसकी टीचर है उससे उसने इस्तफसार किया, पूछा कि मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ। वॉशरूम गई लेकिन वापस नहीं आई। रेहान तारिक की गिरफ्तारी कहा जा रहा है जी बहुत बड़ी गिरफ्तारी हो गई। सागदार के नवासों को सजा होगी तो मैंने कहा यार ये मुल्क ताकतवरों का है, ये जो कानून है ये ताकतवरों का है। तो जिस तरह से खवातीन को जिनसी हरासानी का सामना है वैसे ही मर्दों को भी जिनसी हरासानी का सामना है। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, जो खौफनाक और दिल को दहला देने वाली ख़बरें हैं उनका सिलसिला जारी है। इचरा में एक 10 साल की या 12 साल की ये मासूम बच्ची है। अपने घर से वो ट्यूशन के लिए गई और ट्यूशन जब वो गई तो उसने वो जो ट्यूशन पढ़ाने वाली उसकी टीचर है उससे उसने इस्तफसार किया, पूछा कि मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ। वॉशरूम गई लेकिन वापस नहीं आई। और फिर कोई और बच्चा जब वॉशरूम के दरवाजे पे पहुंचा और उसने देखा कि अंदर वो बेहोश पड़ी है बच्ची, वो भाग के वापस अपनी टीचर के पास आया। टीचर जब वापस वॉशरूम में गई तो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, शोर मचना शुरू हो गया। बच्ची को पानी के छींटे मारे गए लेकिन बच्ची जांभर नहीं हो सकी, होश में नहीं आ सकी। और वो जो खातून थी पढ़ाने वाली उसने उसके फादर को कॉल की, वालिद को कॉल की। वो बेचारा बुनियान पहने नंगे पाँव अपने घर से भागा है और सीधा आते ही उसने आकर अपनी बच्ची को उठाया तो उसकी बच्ची जो है वो वॉशरूम में दम तोड़ चुकी थी। नाज़रीन, उसकी गर्दन पे ब्लू नीले निशानात थे, जिस तरह से उसको किसी ने गला दुबाया हो या फिर शायद दुपट्टे से खींच के उसको दुबा के उसका सांस रोक दिया हो। नाज़रीन, इस सूरत हाल में, इस कशमकश की सूरत हाल में उसने अपनी मासूम बच्ची को उठाया। अंदाज़ा लगाएं, ये हमारा जो सेफ़ महफूज पाकिस्तान, CCD वाला पाकिस्तान, मरीम नवाज़ साहिबा का पाकिस्तान, और 1112 आने के लिए कम से कम 1 घंटा दरकार लग जाता है एम्बुलेंस आने में। अंदर गलियों में तो जा ही नहीं सकती। तो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बच्ची को मोटरसाइकिल पे बिठाया, मोटरसाइकिल पे बिठा के सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन जब सर्विसेज हॉस्पिटल पहुँचे तो आगे से इंतहाई मायूस कुन खबर मिली कि आपकी बच्ची ज़िंदा नहीं है और उसका गला दबाने की वजह से इसकी मौत हो गई है। नाज़रीन, बच्ची के साथ ज़्यादती हुई या नहीं हुई, बच्ची को किसने, क्यों, कब, कहाँ, कैसे मारा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। विद इन अ फ्यू डेज़ इसकी इंक्वायरी और इसकी जो तहकीकात है, मुलजिम भी गिरफ़्तार हो जाएगा। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक यही है कि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि आया कि बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है, बच्ची को क्यों मारा गया। तो नाज़रीन, है इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल। एक और जगह पे खानेवाल या किसी और शहर में एक बच्चे के बारे में बताया जा रहा है कि मासूम बच्चा था, इंतहाई छोटा मासूम बच्चा 6 या 7 साल का। उसके साथ किसी ने ज़्यादती की और ज़्यादती करने के दौरान ही वो बच्चा दम तोड़ गया और इसके बाद उसकी जान निकलने के बाद भी उस मुलजिम ने उसके साथ ज़्यादती की। नाज़रीन, पता नहीं क़यामत कहाँ पे खड़ी है और हम कहाँ पे खड़े हैं। क्या हम इंसान कहलवाने के लायक हैं भी या नहीं हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबरें। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं और दूसरी जानिब रेहान तारिक की गिरफ़्तारी, कहा जा रहा है जी बहुत बड़ी गिरफ़्तारी हो गई। नाज़रीन, क्या रेहान तारिक को जिस तरह से इमरान रियाज़ खान को या फिर अशरफ शरीफ को या फिर दूसरे जो सहाफ़ी हैं, क्या उनकी तरह ट्रीट किया जाएगा या फिर जिस तरह से जो गिरफ़्तारियाँ होती रही हैं क्या उस तरह से ट्रीट किया जाएगा? नहीं। एक दोस्त ने सवाल पूछा, उसने कहा ये रेहान तारिक की जो गिरफ़्तारी है वो क्यों, और ये जो सोशल मीडिया पे इतनी गंभीर खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं। नाज़रीन, इसकी एक वजह इसहाक डार एंड कंपनी, वो जो नवासे वाला केस है, उससे तवज्जो हटाने की कोशिश भी है। अदरवाइज़ कुछ ऐसी खबरें भी हैं, जिस तरह मैंने कहा रेहान तारिक को इसलिए गिरफ़्तार करवाया गया, एक बड़ा यूट्यूबर है, एक बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो लगेगा ये कि शायद जी कि सारे का सारा सोशल मीडिया उधर लग गया। लेकिन नाज़रीन, आज तीसरा दिन गुजर जाने के बावजूद भी ना ही तो रेहान तारिक की गिरफ़्तारी को हाइप मिल सकी है और ना ही सोशल मीडिया से वो तवज्जो हट सकी है जो कि गैर मुल्की ख़वातीन के साथ रेप वाला केस है। अभी भी मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे क्या इसहाक डार के नवासों को सज़ा होगी, तो मैंने कहा यार ये मुल्क ताकतवरों का है, ये जो कानून है ये ताकतवरों का है। इसमें कमज़ोर और गरीब आदमी को सज़ा होती है, अमीर आदमी को सज़ा नहीं होती। नाज़रीन, कमज़ोर आदमी से अब ये आदमी जो है उसके ऊपर भी जिनसी हरासानी की कोशिशें होना तेज़ हो गई हैं। पाकिस्तान में एक लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे काम करने वाले जो मर्द हज़रात हैं उनको भी जिनसी हरासानी का सामना करना पड़ता है। और वो जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जिनसी हरासानी का सामना इस्लामाबाद के मर्दों को करना पड़ता है। हमारी एक दोस्त, उसने इसको लेटर नोट पे लेते हुए उसने कहा कि मैं ये जानना चाह रही थी
कि मेरे सारे दोस्त इस्लामाबाद क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मर्दों को जिनसी हरासानी का सामना करना पड़ता है। तो ये तो मजाक था, लेकिन एक खौफनाक खबर है कि औरतों के बाद अब मर्द भी महफूज नहीं रहे और ख़ुसूसन वर्किंग स्पेस के ऊपर मर्दों के साथ जिनसी हरासानी के वाक़यात में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता है। और इसकी ख़ास वजह यह है कि जो औरतें हैं, चूँकि वो अब एग्जेक्टिव सीट्स पे जाना शुरू हो गई हैं, तो वो भी फिर अपनी ज़ाहिर सी बात है मामलात को कवर करने के लिए, तो जिस तरह से ख़वातीन को जिनसी हरासानी का सामना है, वैसे ही मर्दों को भी जिनसी हरासानी का सामना है। कंक्लूड कर लेते हैं नाज़रीन, 2-3 एहतियात हैं जो कि मैंने आपको हज़ार मरतबा ये बताई हैं। ये जो बच्चे हैं, अल्लाह ताला ने हमें दूध दही लाने के लिए नहीं दिए। आपने ट्यूशन डालना है तो यार कम से कम वहाँ पे देखें कि कौन पढ़ाने वाला है, क्या उनके पास घर वार ठीक है, वहाँ पे माहौल ठीक है। बच्चा नहीं आया, 2 मिनट 4 मिनट लेट हो गया तो भाई ढूंढें उसे। इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि खबर आएगी। खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत करें, किसी ने नहीं करनी, हमने खुद करनी है। हमने, अगर लड़की है तो ज़्यादा हिफाजत करें, अगर बच्चा भी है तो भी खुदारा उसको घर से बाहर नहीं निकलने दें। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह।